मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को हुई पत्थरबाजी की घटना अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचा पत्थरबाजी की घटना के आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं और इसी सिलसिले को लेकर मोहम्मद प्राचा छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले हाजी शहजाद अली की टूटी हुई हवेली का निरीक्षण किया और इसके बाद पत्थरकांड के आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की। चर्चा के उपरांत एडवोकेट मोहम्मद प्राचा ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपराधी मानते हुए ही एक तरह से न्यायालय की तरह दंडित कर दिया है। उन्होंने न्यायालय में एक एप्लीकेशन भी लगाई है और इस मामले में पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी करने की जानकारी मांगी है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचा ने छतरपुर के पत्थरकांड को लेकर क्या कहा। नहीं, मैं इसलिए आया हूँ आज यहाँ के मुझे यहाँ के काफ़ी जो मजलूम लोग हैं जिनके खिलाफ़ ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया है और उसी बुनियाद पे मैं साइट विज़िट करने भी आया हूँ। और आज मैं छतरपुर इसलिए आया था कि हमने एक एप्लीकेशन मूव की है SC/ST एक्ट स्पेशल कोर्ट में कि SC/ST एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है कि सारी प्रोसीडिंग की FIR करने से लेके और कोर्ट के अंदर भी जो प्रोसीडिंग होती है उसकी सारी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। तो उसकी एप्लीकेशन लगाने और साथ साथ में ये भी कहने कि सारी ऑडियो वीडियोग्राफी FIR करने से लेके बाद तक अब तक जो भी हुई है उसको अदालत में जमा किया जाए। एक बात, यदि वीडियोग्राफी नहीं की है अब तक तो वीडियोग्राफी चालू कराई जाए, हर चीज़ की जो भी पुलिस कार्रवाई करती है इसमें या अदालत भी जो भी कार्रवाई करती है। और दूसरा, अगर अब तक किसी ने नहीं की है वीडियोग्राफी इसकी तो उसके खिलाफ धारा 4 में SC/ST एक्ट में एक अपराध भी बनता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी आज हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई है अदालत में। परिवार से मिले हैं, क्या जानकारी? अभी परिवार से मिले हैं, अभी बाकी भी सब जो क्लाइंट्स हैं हमारे उनसे मिलेंगे। अभी यहाँ सब लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। जानकारी यही है जो मैं मुझे जो दूर से जो अंदेशा था वो 100% सही साबित हुआ। और यहाँ आके भी फील्ड विजिट करने का भी यही लाभ होता है कि हमें डायरेक्ट एविडेंस खुद अपनी आंखों से भी देखने के लिए मिल गया। ये एक क्लासिक केस है जिसमें प्रशासन ने अपराधी बन के, एक तरीके से डकैत बन के इस घर में और इसके पड़ोस वाले घर में लूटमार की, इसको तोड़ा प्रॉपर्टी को, और ये अपराध भी किया जो आपने आज तक कहीं सुना ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि अनऑथराइज्ड जो गाड़ियों के अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी उन्हें भी तोड़ दिया, और वो भी बुलडोज़र से। तो ये जो एक विचित्र बात कर रही है ये सिर्फ इनका ये दिखाता है कि ये अपराधी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी, पुलिस अधिकारी भी, और इनके राजनीतिक आका जिनके कहने पे और जिनके इशारे पे ये सब कार्रवाई हुई है अपराध करने की, वो भी धारा 120 भी जो पहले थी यानी कि कॉन्स्पिरेसी के केस में, वो सभी इसमें अपराधी हैं। ऐसे सबूत हमारे हाथ आ रहे हैं जिसको इकट्ठा करने हम यहाँ पर आए थे। जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो प्रथम दृष्टया ही जस्टिफाई हो रहा है कि इसके अंदर कुछ भी सामान नहीं मिलेगा आपको। उस पड़ोस के घर में भी जाके, जो कि आज़ाद साहब का है, उसमें भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी, अगर किसी का घर जो रिहाइश का काम करता हो, जिसमें रिहाइश हो, तो उसमें घर का सामान भी होता है, उसमें बहुत सारी कीमती सामान भी होते हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तिजोरी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। वो कहाँ नज़र आ रही हैं आपको? और ये तो सब आप लोगों की सामने हुआ है ना सब। किसी घर वाले को एक कील भी ले जाने का मौका मिला तो वो सामान कहाँ गया सब? इसलिए मैं डकैती बोल रहा हूँ, और ये क्लियर कट डकैती ही है। और इसकी आपराधिक साजिश में राजनीतिक आका से लेके और वो सब अधिकारी और वो सब जो JCB और बुलडोज़र चलाने वाले ड्राइवर तक, वो सब उस आपराधिक साजिश में शामिल है।